सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम दो ऐसी चीज़ों के बारे में जानेंगे जो कि प्रोटीन और कैल्शियम का खजाना है। आज हम इसी दो चीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे, इसलिए सभी मित्रों से विनम्र निवेदन है, मित्रों वीडियो लास्ट तक सुनिएगा। सुनने के बाद जो जानकारी आपको प्राप्त होगी, ये जानकारी अपने यार दोस्त मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, हमारे सभी वीडियोज में आपको आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। दोस्तों, चलिए जानते हैं वो कौन सी दो चीजें हैं जो दोनों चीजें कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन का खजाना है। और दोस्तों, इसकी कीमत कुछ भी नहीं है। कीमत कुछ भी नहीं। अगर कीमत की बात करें दोस्तों, मात्र 10 रुपए। 10 रुपए में आप अपने शरीर को स्वस्थ निरोग बना सकते हैं। अगर दोस्तों इसे आप डेली ले रहे हैं तो आपके शरीर में कभी भी कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन की कमी नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं वो दो चीजें कौन सी है, हमें कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स है। दोस्तों, आयुर्वेद में यही कहा गया है कि अगर आप अपने जो भी चीजें खा रहे हैं उसे सही मात्रा में ले रहे हैं, तभी उसका पूर्ण रूप से फायदा आपको मिलता है। तो चलिए एक एक करके जानते हैं दोस्तों वो दो चीजों में कौन कौन से प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों, पहली चीज है वो है चूना। चूना में कैल्शियम, विटामिन सी, विटामिन डी, एंटीऑक्सीडेंट जैसे प्रमुख स्रोत पाए जाते हैं। दूसरी चीज है दोस्तों है दही। दही में कैल्शियम, प्रोटीन, राइबोफ्लेविन, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों जो है प्रोटीन का खजाना, विटामिन का खजाना, वो है गाजर। गाजर में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, फाइबर, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट, कैरोटीन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों, ये तीन चीज आप समझ गए और तीनों चीज सर्वगुण संपन्न है और लागत कुछ नहीं है। बस हमें ये जानने की जरूरत है इसे कब कितनी मात्रा में लेना है। उसके पहले मित्रों हम जान लेते हैं इसके क्या क्या फायदे हैं। अगर दोस्तों फायदे की बात करें तो हमारी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, संक्रमण रोग से बचाता है, हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, वात पित्त कफ को बैलेंस रखता है, सर्दी खांसी अस्थमा रोग से बचाता है, आंखों की होने वाली बीमारी से बचाता है, आंखों की रोशनी को तेज करता है। इसके साथ साथ पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, गठिया का दर्द, बाई बतास, साइटिका जैसी बीमारी को दूर करता है, बालों को झड़ने व पकने से बचाता है, बालों को काला व घना बनाता है, हृदय को स्वस्थ रखता है, डायबिटीज रोग से बचाता है, लो ब्लड प्रेशर से बचाता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद करता है, बुढ़ापा आने से बचाता है, कब्ज, गैस, एसिडिटी को दूर करता है, शरीर में खून की कमी को दूर करता है, तनाव व डिप्रेशन को दूर करता है, याददाश्त को बढ़ाता है, दिमाग को तेज करने में मदद करता है और शरीर के कई रोगों से हमारी सुरक्षा करता है। दोस्तों, दही और चूना ये बहुत अच्छा नुस्खा है। ये आयुर्वेद का एक प्राचीन नुस्खा है। दोस्तों, जब माँ गर्भवती माताएं, बहनें या औरतों को जब गर्भावस्था के समय अगर दही और चूने का सेवन किया जाए, कब से, गर्भावस्था के तीसरे महीने से छठवें महीने तक यानी 3 महीने तक अगर दही चूने का प्रयोग किया गया तो दोस्तों जो गर्भ में बच्चा पल रहा है वह बच्चा बहुत स्वस्थ होगा, हष्ट पुष्ट होगा, उसके जीवन में बीमारियां कम होगी और उसका दिमाग कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज होगा। तो दोस्तों ये इसके बहुत बेनिफिट है। अगर किसी को गठिया बाई बतास है तो दोस्तों 3 महीने के अंदर गठिया बाई बतास इस फार्मूले से ठीक हो जाता है। इसी तरह से इसके बहुत सारे फायदे हैं। अगर आप दही चूना डेली ले रहे हैं तो आपके शरीर में कभी कैल्शियम की कमी नहीं होगी। और दोस्तों, गाजर तो प्रोटीन का खजाना है, आपका शरीर स्वस्थ और निरोग बना रहेगा, आपके शरीर में कभी भी प्रोटीन की कमी नहीं होगी। तो दोस्तों चलिए जानते हैं इसे कब लेना है और कितनी मात्रा में लेना है। तो दोस्तों आपको लेना है दही 1 कटोरी और उसी में मिलाना है चूना, यही जो पान में चूना खाया जाता है, 1 ग्राम। अब आप 1 ग्राम कैसे वेट करेंगे, इसके लिए एक गेहूं के बराबर चूना लेना है और उसी में मिला करके इस दही को रोज एक बार खाना है।
बस इतना ध्यान देना, दही जब भी खाना उसके 1 घंटे पहले और दही खाने के 3 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। 3 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है, तभी इसके पूर्ण रूप से फायदा मिलेगा। अब दही कौन सी होनी चाहिए? दही आपके घर की होनी चाहिए। और दही दोस्तों जब भी जमाइएगा मिट्टी के बर्तन में जमाइएगा, मिट्टी के बर्तन, बाकी किसी और बर्तन में दही को नहीं जमाना चाहिए। दही में एक ऐसा एसिड पाया जाता है, अगर आप किसी और बर्तन में जमाएंगे तो उसके तत्व को अपनी तरफ खींच लेता है। दही को जब भी खाना मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही खाया जाता है, किसी और बर्तन में नहीं खाना चाहिए। दही दोस्तों बाहर की बाजार की पैकेट की दही नहीं लाना। बाहर की बाजार की जो पैकेट की दही होती है वो प्लास्टिक के पन्नी में होती है, प्लास्टिक में होती है, और प्लास्टिक में कैंसर कारक तत्व पाया जाता है जो कि हमारे शरीर में कैंसर जैसे बीमारी को निमंत्रण देता है। इसलिए बाहर की पैकेट की दही हमें नहीं खाना चाहिए, प्लास्टिक में रखी हुई दही नहीं खाना चाहिए, आपके घर की दही हो। तो दोस्तों आप डेली ले सकते हैं। कितना दिन तक? जब इसे लेना 3 महीने तक लगातार लेना, 3 महीने तक लगातार। 3 महीने के बाद आप इसे 1-2 महीने के लिए बंद कर देना, फिर 3 महीने ले लेना, फिर 1-2 महीने बंद करना, फिर 3 महीने। इस तरह से इसका सेवन आप कर सकते हैं। बस इतना ध्यान देना है, जिसे किसी को पथरी की शिकायत हो, जिसको पथरी की कभी प्रॉब्लम हुई हो, जिसको पथरी का ऑपरेशन हुआ हो, उसे चूना नहीं खाना चाहिए। उनके लिए ये फार्मूला नहीं है, वो इसके सेवन नहीं करेंगे। अब दोस्तों गाजर को कैसे लेना? आपको 1 गिलास रोज गाजर का जूस ले सकते हैं, या गाजर को ऐसे खा सकते हैं। कितना लेना है दोस्तों? 100 ग्राम से 200 ग्राम, 100 ग्राम से 200 ग्राम हमें गाजर रोज लेना चाहिए। गाजर जब भी खाना दोस्तों, इसे दिन में खाना, रात में नहीं खाना चाहिए। तो अगर आप गाजर ऐसे खा सकते हैं तो वेलकम है, बहुत अच्छा है। नहीं तो दोस्तों आप इसका जूस निकाल लीजिए, जूस घर पे निकालिएगा, सेफ ऐसे नेचुरल जूस। तो दोस्तों जूस भी कितने का निकालना है? 100 ग्राम से 200 ग्राम, इससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें प्रोटीन और फाइबर अधिक मात्रा में होता है। तो प्रोटीन और फाइबर ज्यादा मात्रा लेने पे गैस एसिडिटी हो जाती है, इसलिए मात्रा को सीमित रखना है। 100 ग्राम से 200 ग्राम आपको एक ही बार लेना है। गाजर को जब भी या जूस को जब भी लेना दोस्तों, उसके 1 घंटे पहले और दोस्तों इसके 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। तो इस गाजर को सलाद के तौर पे तो हमें डेली, अब गाजर जब इसका सीजन हो, मौसम के हिसाब से हमें फलों का सेवन करना चाहिए। जब गाजर का सीजन हो, वैसे दोस्तों गाजर तो हमें 12 महीने मिलती है, लेकिन हम मौसम के हिसाब से खाते हैं, समय के हिसाब से खाते हैं, तो उसी हिसाब से हमारा पाचन तंत्र काम करता है, क्योंकि ये हमारा शरीर इसी नेचर के हिसाब से काम करता है, प्रकृति के हिसाब से काम करता है, ऋतुचर्या के हिसाब से काम करता है, दिनचर्या के हिसाब से हमारे शरीर में जो वात पित्त कफ पाए जाते हैं, उसी हिसाब से वो घटते बढ़ते रहते। इसलिए हमें मौसम के हिसाब से काम करना चाहिए। तो जब गाजर का समय आए, 4-5 महीना गाजर हमें मिलती है, तो दोस्तों 4-5 महीने ही हमें गाजर का खूब जम के सेवन करना चाहिए। हम हमेशा स्वस्थ व निरोग बने रहे। दोस्तों गाजर और ये चूना दही वाला 3 फार्मूला आजमा लेंगे तो दोस्तों आपके शरीर में कभी कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन की कमी नहीं होगी। और कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन की कमी के कारण जो बीमारियां होती है आपके शरीर में कभी नहीं होगी। दोस्तों आपको स्वस्थ व निरोग रहना है तो आपके शरीर में जो वात पित्त कफ पाया जाता है इसे बढ़ने मत देना। लाइफ स्टाइल को थोड़ा चेंज कर दीजिए, रोज सुबह उठने का प्रयास करिए और 5 बजे से 7 बजे 2 घंटा आप अपने लिए निकालिए। इसमें योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए। आप हमेशा स्वस्थ बने रहेंगे। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।